झारखंड राज्य आवास बोर्ड सुनने में कितना अच्छा लगता है। ऐसा लगता है वो जगह जो हमें घर देगा, पर असल में इसने कईयों का घर बनवा दिया, कईयों को बड़ी बड़ी गाड़ियां दिलवा दी, कई लोगों के तो अपनी पत्नी के नाम पर अलॉटमेंट करवाए। खेल ऐसा होता था कि क्या बताएं। मतलब खेल ना हुआ, जादू हो गया। बिना अधिसूचना के टेंडर निकलता था, 2 कंपनियां टेंडर डालती थी, टेबल पर टेंडर फाइनल हो जाता था और फिर बगैर अधिसूचना टेंडर दे दिया जाता था। देखिए जादू आवास बोर्ड का इस रिपोर्ट में। झारखंड राज्य आवास बोर्ड यानी घोटाले का घर। झारखंड राज्य आवास बोर्ड एक ऐसी जगह है जहां हम जिधर नजर घुमा रहे एक घोटाला नजर आ रहा। आप अंदाजा लगाइए कि क्या कभी आपने सुना कि एक ही बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर का काम किसी और को मिलता है और पहले और दूसरे तल्ले का काम किसी और को मिलता है, वो भी सिर्फ टेबल टेंडर से। लेकिन ये जादू हुआ है झारखंड राज्य आवास बोर्ड में। झारखंड राज्य आवास बोर्ड का मुख्यालय भवन हरमू चौक के आगे बन रहा है। भवन का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। कहने को तो यह भवन बोर्ड का मुख्यालय है। इस भवन को बनाने में तमाम सरकारी नियम कानून सिंडिकेट ने तोड़ दिया है। यह भवन बोर्ड का नहीं, एई संजीव कुमार के सिंडिकेट का मुख्यालय है। इसका निर्माण भी सिंडिकेट के प्रमुख ठेकेदार कृपा शंकर सिंह कर रहे हैं। कृपा शंकर को यह ठेका देने के लिए तत्कालीन एमडी ब्रिजमोहन कुमार और एई संजीव कुमार ने सारे नियम कानून तोड़ दिए। एमडी ने दबाव बनाकर बोर्ड के 58वें और 59वें बैठक में इस योजना को स्वीकृति दिला दी। बिना प्रशासनिक स्वीकृति के अलग अलग तल्ले का निर्माण भी शुरू हो गया। अलग अलग पहले और दूसरे तल्ले के निर्माण की योजना को स्वीकृत करा दिया गया। एजेंडा पास हुआ, मगर किसी भी एजेंडे से संबंधित अधिसूचना जारी नहीं हुई। आवास बोर्ड के अफसरों ने कृपा शंकर को पहले और दूसरे फ्लोर के निर्माण का ठेका तब दिया जब पहले से ग्राउंड फ्लोर का निर्माण चल रहा था, यानी पहली योजना पूरी नहीं हुई थी। नियमों को दरकिनार कर एई संजीव कुमार ने ठेका दे दिया। इतना ही नहीं, बोर्ड मुख्यालय के ग्राउंड फ्लोर के मरम्मती के नाम पर भी 40 लाख रुपए निकाले गए। पीडब्ल्यूडी कोड के अनुसार कोई भी योजना को तोड़ मरोड़ कर नहीं बनाया जा सकता है। यानी जो भी योजना बनाना है उसे एक बार में पारित करना है। लेकिन एमडी आवास बोर्ड ने इसके लिए अलग अलग ऑफलाइन टेंडर करवाया। एक ही ठेकेदार कृपा शंकर को दोनों टेंडर दे दिया गया। देखा ये जादू, हर नियम हर कायदा सब ठेंगे पर, बस एक ही नियम, खाता न बही। संजीव ब्रिजमोहन कृपा चाहे बस वही सही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। और चलिए इस वक्त हमारे साथ सहयोगी अंजनी जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, ये देखिए लगातार परत दर परत घोटाले का खुलासा होता जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि टेंडर प्रक्रिया किस तरह से की गई, किसी की कोई जरूरत नहीं पड़ी। टेबल पर टेंडर आया, फाइनल हुआ और फिर काम मिल गए। लेकिन जिनका उद्धार होना था वो तो अब तक आज तक रहे हैं, और जिन्होंने चांदी काटी उनके पास बंगले, गाड़ी, सब कुछ है आज। देखिए मैं आरती, जब भी कोई बड़ा घोटाला होता है या फर्जी काम होते हैं तो उसका काम करने का जो तौर तरीका होता है वो कुछ अलग होता है। अभी देखिए आप टेबल टेंडर बोले, ऑफलाइन टेंडर बोले, जबकि अभी जो पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि पूरा भारत, पूरा झारखंड ग्लोबल हो गया है और
ये तमाम जो चीजें होती हैं, जब कोई बड़ा काम होता है तो ऑनलाइन टेंडर निकाले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें यही बात नजर आती है कि गड़बड़ी करना है, किसी और दूसरे को काम देना नहीं है, इसलिए ये टेबल टेंडर हुआ। और टेबल टेंडर में कोई भी अन्य लोग नहीं है जिन्हें काम मिल रहा है, उसी के लिए टेबल टेंडर होता है। और टेबल टेंडर हुआ, उसके बाद देखिए जिस तरह से इस तमाम जो चीजें जुड़ी हुई हैं, बड़ा यूनिक टाइप का ये लोगों ने काम किया है। मान लीजिए 7th फ्लोर का एक भवन बन रहा है, तो पहला तल्ला कोई और बनाएगा, दूसरा तल्ला का बाद में टेंडर होगा। तो ये जो प्रणाली है, इसमें सीधे तौर से यही नजर आता है कि अलग अलग टेंडर होंगे। तो ये कैसी विडंबना है, जब एक कोई भवन बनता है तो सबसे पहले उसमें आपको स्वीकृति लेनी पड़ती है। आपका जब नक्शा पास होता है तब आप ये नगर निगम है, PWD से तमाम प्रक्रियाओं को आपको पूरा करना होता है। यहाँ तो अजीब अजीब कहानी है। तो ये साफ तौर से कहा जा सकता है कि इन सब चीजों में एक बात तो सामने आई है अंजनी, कि कृपा शंकर पर आवास बोर्ड की कुछ ज्यादा ही कृपा दिखी, मनमाना ठेका उन्हें मिला। आखिर भाई क्या ऐसी जरूरत थी कि उन्हें मनमाने तरीके से ठेका दे दिया गया? कुछ तो रीजन रहा होगा। देखिए, हम लोगों ने पहले भी बात की है कि जब इस तरह के कोई बड़े घोटाले होते हैं तो उसमें जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है वो उनका एक बड़ा नेटवर्क होता है, और ये नेटवर्क जो है कहीं पॉलिटिकली भी बड़ा स्ट्रांग होता है। जैसे इसमें जितने भी लोग हैं, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कनेक्शन रहा है, और पॉलिटिकल कनेक्शन का लोग गलत इस्तेमाल करते हैं और एक भय का माहौल क्रिएट करते हुए तमाम जो काम है वो हासिल करते हैं। तो ये अजीब स्थिति है। लेकिन तमाम तरह की चीजें हो रही हैं। सरकार यहाँ बैठी है, पूर्व की सरकार भी यहाँ थी, तो आखिर नगर विकास विभाग क्या कर रहा था, ये भी एक बड़ा सवाल है। अब हम नगर विकास मंत्री से बात करेंगे। जिस तरह से उस दिन हमारे जो सीनियर हैं राजेश जी ने बात किया, तो उन्होंने कहा कि ये तो तमाम चीजें आवास बोर्ड पर डिपेंड करती है, हम लोग उसमें सर्वा नहीं है। तो हर जगह के लिए, हर काम के लिए एक अलग अलग तरह के जो बयान है कि देखिए इसमें पैसा किसका है, इसमें आम आदमी का पैसा है, आम आदमी के टैक्स का पैसा है, सरकार का पैसा है। तो कहीं ना कहीं सरकार की भागीदारी तो रहती है। तो अब सवाल ये है कि ऐसे लोगों पे कौन लगाम लगाएगा। तो ये अब आने वाले समय में देखना होगा कि किस तरह से खुलासे हो रहे हैं अंजनी, ये देखना होगा कि लगाम कब तक लग पाती है। हम लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर जुड़ चुके हैं अमित सिंह। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे बड़ी बात तो ये जो खुलासा हुआ है, ये परत दर परत जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं, एक चीज तो बड़ी साफ है कि कृपा शंकर पर कुछ ज्यादा ही कृपा की है आवास बोर्ड ने। अरे आरती जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अनोखा आवास बोर्ड है और अनोखे सिंडिकेट के मेंबर है। ये ऐसा आज न्यूज 11 मतलब पढ़ाएगा भी अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और दिखाएगा भी कि कैसे कृपा शंकर पे संजीव कुमार का आशीर्वाद पूरा बर्दाश्त है। सरकार की एक योजना हर मुंह में पास होती है, ग्राउंड फ्लोर से ही 2 फ्लोर मतलब G3 3 तल्ला मकान बनना है। आप आश्चर्य करेंगे कि कृपा शंकर ने सरकारी भवन के ऊपर एक चौथा तल्ला अपना बना लिया है जी। ये ऐसा झारखंड में हुआ है। सरकार मतलब किसी एनओसी की जरूरत नहीं पड़ी, किसी नियम कानून की जरूरत नहीं पड़ी। अरे नहीं, सरकारी भवन के ऊपर अपना भवन बना लिया। सरकार बोर्ड ने G3 मकान बना रहे हैं गरीब लोगों को उपलब्ध कराने के लिए, उस पर कृपा शंकर एक अपना फ्लोर बना लेता है। आज उसका खुलासा न्यूज 11 करेगा जी। ये तो बहुत बड़ी बात है कि सरकारी भवन और उस पर प्राइवेट अगर आप एसेट खड़ा कर रहे हैं तो ये तो बहुत बड़ी बात है। इसकी मंजूरी कहाँ से मिली? बहुत बड़ी बात, कोई मंजूरी की दरकार ही नहीं है।
सरकारी जमीन पर अपना अतिक्रमण करके घर बनाना ये अवैध है, सरकारी भवन के ऊपर अपना किसी तरह का निर्माण ये अवैध है, और सरकारी योजना के ऊपर अपना एक फ्लोर पूरा। जी, मतलब इन्हें तो ये लगता होगा ना, इन्हें ये लगता होगा कि हम कुछ भी करें हमें कोई पकड़ने वाला नहीं, हमें कोई देखने वाला हाँ, ये कंफर्म आज भी है कि हमें कुछ होने वाला नहीं है, सरकार हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। ये सरकार के मतलब अंदरूनी तंत्र तक मिले हुए हैं, वरीय पदाधिकारी इनके साथ है, सारे लोग हैं। तो ये सिंडिकेट जो पूरे नियम कानून को ऐसे धता बताकर ये जो पूरा सिंडिकेट काम कर रहा है, क्या इस पर अब तक सरकार की नजर नहीं पड़ी है? सरकार के नगर विकास विभाग को पिछले दर्जनों शिकायतें चली गई आवास बोर्ड को लेके, दर्जनों शिकायतें, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। कार्रवाई नहीं हो रही। साहब, जिस राज्य में बोर्ड का एक अदना सा कर्मचारी संजीव कुमार मुख्य सचिव के आदेश की अवहेलना कर देता है, उस राज्य में बचा ही क्या है? और देखिए, हम तो लगातार ये खुलासे कर रहे हैं, इसके बावजूद भी अब तक कोई एक्शन अब तक लिया नहीं गया है। एक्शन नहीं भी लिया जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन न्यूज 11 अपने अभियान को नहीं रोकेगा, आप निश्चिंत रहे। और कई खुलासे हैं इसमें, आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे लोग संजीवनी बिल कौन से आते हैं और शहर के बहुत बड़े ठेकेदार हो जाते हैं। लेकिन अमित जी, ये भी बहुत बड़ी बात है कि देखिए, कोई भी जब टेंडर की प्रक्रिया हो रही है या फिर कोई भी एजेंडा जब यहाँ से पास हो रहा है तो इसके लिए कोई नोटिफिकेशन आ नहीं रहा है, किसी नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है, किसी मंजूरी की जरूरत नहीं है, मनमाने तरीके से कृपाशंकर को ठेका मिल रहा है, संजीव का बदहस है उन्हें और बस काम चल रहा है, कोई मालामाल रातों रात होता जा रहा है। बोर्ड में जंगल राज है, पूरी तरह से लूट मची हुई है। अब इस लूट का पैसा ऊपर तक पहुंचता होगा ऐसा प्रतीत हो रहा है, लोगों की बातें आ रही हैं, हमारे मोबाइल पर मैसेज आ रहे हैं कि इसमें कुछ नहीं होगा। सरकार के कई वरीय पदाधिकारी इस घोटाले में शामिल हैं, इसका मतलब संजीव कुमार ऊपर तक पैसे पहुंचाते होंगे, खुद तो कमाते ही थे, खुद को बचाने के लिए ऊपर तक पहुंचाते होंगे। मतलब कुछ अगर मुंह बंद रखना है तो फिर तो वो पैसों की जुबानी समझेंगे लोग, पैसों की जुबानी समझेंगे लोग। आप खुद तो सोचिए कि जिस कोरोना काल में लोग जान बचा रहे थे, सरकार एक जान बचाने के पीछे पूरा तंत्र लगा हुआ था, सरकारी तंत्र लगा हुआ था, लोग भटक रहे थे, मर रहे थे, उस दौरान इन लोगों ने अपने कमाई का रास्ता निकाल लिया। और अब ये बहुत हैरत की बात है जिस खुलासे की आप बात कर रहे हैं कि देखिए, सरकारी भवन और उसके ऊपर अपना प्राइवेट एसेट खड़ा कर लेना, ये तो बहुत बड़ी बात है अमित जी, बहुत बड़ी बात। अपने आप में एक अनोखा उदाहरण है ये। अब तक ऐसा कहीं झारखंड या पूरे देश में नहीं हुआ होगा। अभी सरकार ने योजना 3 फ्लोर की पास की है, ठेकेदार ने अपना 1 फ्लोर बना लिया। अगर ठेकेदार ने नहीं बनाया तो उस इसलिए फ्लोर का पैसा कौन देगा? बिल्कुल, क्या बोर्ड भुगतान करेगा? और ये आदेश से बना हो, ये इतना गट्स, ये बहुत बड़ी बात है कि इन्हें बिल्कुल फिक्र नहीं है कि अगर हम इस तरह से अपने लिए यहाँ पर घर बना रहे हैं, अपना एक फ्लोर तैयार कर रहे हैं, तो इस पर कोई कार्रवाई हो सकती है, कहीं से पूछताछ हो सकती है। बिल्कुल बेफिक्र है इस मामले में, बेफिक्र। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस संजीव कुमार के सिंडिकेट में ऐसे प्यादे हैं जो अपने आप में अनोखा है। कोई संजीवनी बिल्डकॉन घोटाला करके आता है जो पहले से हजारों लोगों का पैसा लूटे हुए है, कोई बीएयू घोटाला, सेंट्रल यूनिवर्सिटी घोटाला में शामिल होने के बाद यहाँ बोर्ड में ठेकेदारी करने आता है, कोई जल संसाधन विभाग में घटिया अनियमितता वाला काम करने के बाद जल संसाधन बोर्ड में काम करने आता है। ऐसे घोटालेबाज बोर्ड में ठेकेदार जुड़े हुए। लेकिन इंतजार रहेगा अमित जी की जिस बड़े खुलासे की आप बात कर रहे हैं, वो जिस घोटाले के घर की बात आप कर रहे हैं, उस पर सरकार की नजर कब पड़ती है? आज न्यूज 11 पूरी तरीके से इसको बताएगा कि ये अनोखा बोर्ड, अनोखा काम और अनोखे लोग कैसे समाज के बीच में रहकर आम जनता के पैसों को लूट रहे हैं। जी, चलिए, तो अब हमारे दर्शक भी ये इंतजार करेंगे कि ये घोटाले की ये परत जब सामने आएगी तो लोग चौंक जाएंगे कि कैसे एक शख्स किस तरह से सरकारी आदेशों को धता बताते हुए अपनी मनमानियां कर रहा है
और एक पूरा सिंडिकेट कैसे चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, इंतजार रहेगा इस खुलासे का तमाम दर्शकों को भी। शुक्रिया। धन्यवाद। तो देखिए कृपा शंकर पर कृपा कैसे हुई आवास बोर्ड की, पीडब्ल्यूडी के नियमों का खुलेआम कैसे उल्लंघन हो रहा है। और इस वक्त हमारे साथ अंजनी जुड़े हुए हैं। अंजनी, आपने सुना, हमारे एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा, और इसके साथ ही जो बातें हम पहले से कर रहे थे उसमें एक कड़ी और जुड़ गई है कि आज एक और बड़ा खुलासा होने वाला है कि जो तीन मंजिला भवन जो तैयार हो रहा है उसके ऊपर एक अलग से प्राइवेट एसेट तैयार किया जा रहा है खुद के लिए। अब ये देखिए, ये तो बहुत बड़ी बात है कि आपके लिए कोई नियम, कोई कानून मायने नहीं रखता, किसी के डर की जरूरत नहीं है, कोई आदेश की जरूरत नहीं है, आप कहीं भी अपना घर बना सकते हैं, किसी भी, चाहे वो सरकारी जमीन हो या सरकारी आवास हो। हाँ देखिए, जो खबरें आ रही हैं, जो चीज अमित जी ने बताया है, ये बता रहा है कि वो कितने दबंग हैं और उनकी दबंगई के चलते तमाम जो चीजें हैं हो रही है और सब लोग बैठकर तमाशा देख रहे हैं। और सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन में जिस तरह से खेल हो रहा है, तो हमें लगता है कि जो राज्य के जो आला अधिकारी लोग हैं उन्हें इस पे जरूर पैनी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि ये देखिए आवास बोर्ड का मतलब ही ये होता है आरती कि राज्य में जो गरीब है, जो बहुत पैसे लगाकर घर नहीं ले सकते हैं, वैसे लोगों को जमीन के साथ घर मुहैया कराना है। लेकिन यहाँ तो तस्वीर कुछ उल्टी है। और जो भवन बन रहा है, सबसे विचित्र कहानी तो ये भी है, जिस तरह से हम लोगों ने कल भी दिखाया था कि जो ग्राउंड फ्लोर है, अभी भवन बन ही रहा है, अब ग्राउंड फ्लोर का मरम्मती का कार्य हो रहा है। ये कैसा निर्माण हो रहा है भाई, और उसमें 40 लाख रुपए लग गए। मतलब नया भवन बन रहा है, उसका ग्राउंड फ्लोर मरम्मती हो रहा है। तो ये बहुत अजीब स्थिति है। ऐसे में ये हम जरूर कह सकते हैं कि जिस तरह से चीजें हो रही हैं और जो नेक्सस है, एक बड़ा नेटवर्क है, तो इस नेटवर्क को सरकार के जो आला अधिकारी है, सरकार है, वो इस पे कार्रवाई कर सकती है। अब आगे देखना होगा एसीबी में जो मामले हैं उसको लेकर अब आगे क्या रिएक्शन होता है, क्या एक्शन होता है, तो तस्वीर साफ है। और ये तो धीरे धीरे करके बातें सामने आ रही है। यदि अभी आगे जो है कई परत दर परत जो है वो बातें सामने आएंगी, और ये भी हम चलिए, तो अब इंतजार रहेगा अंजनी। आज भी एक खुलासा करने वाला है न्यूज़ 11 भारत, और इस खुलासे के बाद तो और ये सामने आ जाएंगी चीजें कि किस तरह मनमाना रवैया चल रहा है इस घोटाले के घर में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत।